प्रिय छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 12वीं प्रणीत किराता जूनियम के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के इस क्रम में आज श्लोक संख्या 21 का हम अध्ययन करेंगे। इसमें इस कथानक में बनेचर युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के राज्यसभा का संपूर्ण वर्णन कर रहा है। सर्वप्रथम वंशस्थ छंद में रचित यह श्लोक का पहले हम वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम इसके एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। न तेन सज्जम क्वचिद उद्धतम धनुः कृतं न वाको अपि विहज्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। न तेन सज्जम क्वचित उद्धतम धनुः कृतं न वाकोऽपि विजिह्यमानम्। इस श्लोक के प्रसंग में दुर्योधन के मित्र राजाओं की स्थिति के विषय में बनेचर वर्णन कर रहा है कि दुर्योधन को अपनी आज्ञा का पालन करवाने में, जो उसकी आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करवाने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो कुछ चाहता है वो बड़ी आसानी से सब लोग उसकी बातों को मानते हैं। प्रत्युत वे शक्तिशाली राजा लोग उसके गुणों से प्रभावित होकर के उसका जो आज्ञा है उसको शिरोभिरूह्यते, शिरोधार्य करते हैं। सिर पे जैसे हम कुछ लेते हैं उस प्रकार से उसके आज्ञा को सब वहां के राजागण लोग मानते हैं। एक एक शब्दों के अर्थ को हम देखते हैं। तेन शब्द का अर्थ होगा उष, यानी दुर्योधन। क्वचित सज्जम, क्वचित शब्द और सज्जम है। क्वचित का अर्थ होगा कहीं पर भी, सज्जम उद्धतम धनुः, धनुः शब्द का अर्थ होगा धनुष। यानी इन पूरे पंक्ति का अर्थ है कि तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं पर भी सज्जम धनुः, जो प्रत्यंचा है, जो डोरी है से युक्त धनुः, धनुष को न उद्धतम, न उद्धतम उठाया नहीं गया है। न मने नहीं और उद्धतम मने उठाया गया है। यानी वह ऐसा शासक है जो कभी धनुष को उठाया ही नहीं है। फिर से एक बार इसके अर्थ को देखते हैं कि तेन क्वचित सज्जम धनुः न उद्धतम, उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी किसी भी स्थान पे प्रत्यंचा डोरी से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया है। फिर नीचे वाली लाइन में आननम, आननम शब्द का अर्थ होता है मुख को। कोप विजिह्नम, यहां से ले लेंगे कोप विजिह्नम, क्रोध के कारण विकृत। कोप होने के बाद यानी क्रोध आने के बाद मुंह जो विकृत होता है, जो मुंह में जो कंपन होता है, या कुप धातु के भाव अर्थ में घई प्रत्यय से लगा करके यह शब्द निष्पन्न होता है। तो कोप विजिह्नम, क्रोध के कारण विकृत न, क्रोध भी नहीं होता, न कृतम नहीं किया गया है, वह थोड़ा भी क्रोधित भी नहीं हो रहा है। फिर गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते नराधिपैर माल्यम इव अस्य शब्द, अस्य शासनम, उसके शासन काल में या उसके राज्य में शिरोभिरूह्यते नराधिपै, नराधिपै शब्द का अर्थ होगा जो राजागण हैं, वह माल्यम इव, माला के समान। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति को यदि हम माला पहनाते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने सिर को झुका लेता है, ऐसे ही
अस्य शासनम, उस दुर्योधन के शासन काल में जो राजागण हैं वह माल्यम्यु, माला के समान, शिरोभिरूह्यते, सिर पे उसके आज्ञा को, उसके आदेश को धारण कर लेते हैं, मानते हैं। और उसका रीजन क्या है, उसका कारण है गुणानुरागेण, गुण के अनुराग के कारण। किस कारण से वह ऐसा करते हैं? गुणों से प्रेम के कारण। एक तो होता है कि जबरदस्ती हम अपने बात को मनवाते हैं, परंतु वहां के जो नराधिपति हैं, जो वहां के राजागण हैं, वह गुण से अनुराग के कारण, प्रेम के कारण उसके समस्त बातों को सिरो भी अपने सिर पर रूह्यते माने धारण करते हैं। अस्य शासनम, इस दुर्योधन की आज्ञा का, इस दुर्योधन के शासन का, माल्याम्यु, माला के समान, ऊह्यते शब्द का अर्थ होता है सिर के द्वारा धारण किया जाता है, सिर के द्वारा वह धारण करते हैं। पुनः एक एक शब्दों के अर्थों को हम देख लेते हैं। तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्धतम, उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी चढ़ी हुई प्रतंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया है। यह प्रथम पंक्ति का अर्थ है। दूसरे पंक्ति का अर्थ है आननम वा कोप विजिह्नम न कृतम। आननम जो उसका मुख है, कोप विजिह्नम, क्रोध के कारण मुख टेढ़ा, न कृतम, किया ही नहीं गया है। नराधिपति अस्य शासनम, जो राजागण हैं इस दुर्योधन के शासन का या इस राजाओं के द्वारा जो गुणों के प्रति प्रेम के कारण गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते, उसके समस्त आज्ञा को वह अपने सिर पे धारण करते हैं, शिरोधारी होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कवि हैं वह गुण प्रसाद गुण है, रीति में वैदर्भी रीति है और छंद वंशस्थ छंद है। श्लोक संख्या 22 को अब हम देखते हैं। 22 में दुर्योधन न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, अपितु जो धार्मिक कार्य हैं उन धार्मिक कार्यों में भी वह तत्परता से भाग लेता है। केवल ऐसा नहीं कि वह राज्य बस अपना चला रहा है, राज्य के साथ साथ वह धार्मिक कार्यों में भी संलिप्त है। वह बनेचर युधिष्ठिर से यह द्वैत वन में बता रहे हैं। इसी तथ्य को बनेचर प्रस्तुत पद्य में बतला रहा है। पहले इसको हम वंशस्थ छंद में इसका वाचन कर लेते हैं। स यौवराज्ये नौ यौवनोद्धतम निधाय दुःशासनम मिद्ध शासनः मखेश्व खिन्नो नुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतशम। इसमें मुख्य रूप से जो भारवी है वह भारवी इद्ध शासनम सह, इद्ध शासनम सह, सह पद दुर्योधन के लिए आया हुआ है। दुर्योधन को भारवी ने यहां सुयोधन नाम दिया है, तो इद्ध शासन सह, उसकी अनुलंघनीय यानी लांघा नहीं, कोई लांग नहीं सकता, उसकी आज्ञा का कोई ऐसा नहीं है कि उसकी आज्ञा का कोई पालन न करे। अनुलंघनीय यानी आज्ञाओं वाला वह जो सुयोधन है, वह जो दुर्योधन है, वह किया क्या है? नव यौवनोद्धतम, नव यौवन नई युवा अवस्था से या नई युवा अवस्था के दुष्प्रभाव से जो उद्धत है, जो उदंड है, कौन है? तो दुःशासनम, उसका नाम क्या था? दुशासन, दुःशासन। यह दुर्योधन का अनुज था और अत्यंत पराक्रमी था। दुखेन शास्यते इति दुःशासन, उसका नाम दुःशासन पड़ा था। यह दुर्योधन का अनुज था, उसका छोटा भाई था। यौवराज्य, युवराज के पद पर, युवराज एक विशेष पद के रूप में राजवंशों में प्रचलित था और इस पद पर राजा अपने ज्येष्ठ एवं योग्य राजा या श्रेष्ठ पुत्र को अभिषिक्त करता था, यानी उसे वह पदभार देता था, जिससे अपने जिस पुत्र को राजा इस पर आरूढ़ करता था वही युवराज
के नाम से जाना जाता था, या उसे युवराज कहा जाता था। युवा राजा तो नहीं है इसका तात्पर्य, क्योंकि केवल युवा होना युवराज होना नहीं है, अन्यथा एक ही राजा के बहुत सारे पुत्र होते हैं और वह युवा होते हैं, तो किसी एक को वह क्या करते थे, युवराज के पद पे प्रतिष्ठित करते थे। वह जो दुर्योधन है उसने अपने छोटे भाई दुशासन को, जो यौवनोद्धतम है, जो युवावस्था के कारण बड़ा उदंड था, उसको उन्होंने युवराज के पद पे निधाय मने नियुक्त किया है। निधाय शब्द का अर्थ क्या होगा, नियुक्त किया है, प्रतिष्ठित किया है। अब नीचे वाली दो लाइनों का अर्थ हम देखते हैं। मखेश्व अखिन्नो, मखेशु हो जाए, मखेशु अखिन्नो अनुमतः पुरोधशाह। पुरोधशाह का अर्थ होगा पुरोहित, जो यज्ञ इत्यादि कराते हैं वह पुरोहित। तो पुरोधशा, पुरोहित के द्वारा, अनुमतः, अनुमत पा करके, पुरोधशाह अनुमतः, पुरोहित के द्वारा अनुमति पा करके, अखिन्न, आलस्य रहित होकर के। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने में लोग थोड़ा सा खिन्नता हो जाती है, बहुत देर तक यदि कोई मंत्रों का उच्चारण करने लगा, बहुत देर तक कोई बैठा दिया, तो लोग खिन्न मन से यदि आप पूजा करेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। तो अखिन्न कैसा है, वह अखिन्न है, आलस्य रहित होकर के, मखेश मने यज्ञों में। मखेश शब्द का अर्थ क्या होगा, यज्ञों में। सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का बहुवचन है। मखेशु यज्ञों में और यज्ञ क्रियाओं में, वह हव्येन हिरण्य रेतसम धिनोति। हव्येन शब्द का अर्थ होगा हवि, जो कुछ हम हवन इत्यादि करते हैं, चाहे वह तिल से, जौ से, घी से इत्यादि, वह सब हव्येन के रूप में जाना जाता है। तो जो हवि हैं, जो अग्नि में हवन या दान किया जाने वाला पदार्थ है, वह हव्य कहलाता है। तो उस हव्य के द्वारा हिरण्य रेतसम, अग्नि देवता को, हिरण्य रेतसम शब्द का अर्थ होगा अग्नि देवता को। किसको हम देते हैं, पहले हम अपने हवन इत्यादि सब अग्नि देवता में ही समर्पित करते हैं। ऐसे अग्नि देवता को धिनोति मने प्रसन्न करता है। धिनोति शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रसन्न करता है। पुनः इसका एक बार और हम वाचन कर लेते हैं और इसके अर्थ को जल्दी जल्दी एक बार और देख लेते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतम निधाय दुःशासनं मिद्धशासनः मखेश्वखिन्नो अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। सह मने वह दुर्योधनः, इद्ध शासनः, नवयौवनोद्धतम, जो शह दुर्योधनः, मिद्ध शासन, अपने शासन में, इद्धम शासनम यस्य सह इद्ध शासनम, जो वह कह दिया वही मान्य होना है, अनुलंघनीय है, ऐसे आज्ञाओं वाला। ऐसा नहीं कि जो आज्ञा, जो आदेश दिया उस आदेश का कोई पालन नहीं होगा, पालन नहीं होगा तो फिर वह राजा अधिकारी नहीं हुआ। जिस प्रकार से अधिकारी के द्वारा लिखे हुए अक्षरशः जिसके शब्दों का पालन किया जाए वह इद्ध शासन कहलाता है। शह यौवनो उद्धतम, नव यौवन के दुष्प्रभाव से जो उद्धत था, क्योंकि आप दुशासन को जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण में भी इसी का हाथ था और यही द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तो दुशासन को इसलिए यहाँ नव यौवनो उद्धतम भारवी ने रखा है और युवराज के पद पे निधाय मने नियुक्त करके, प्रतिष्ठित करके फिर क्या कर रहा है, पुरोधसाम अनुमतः, अपने पुरोहितों के अनुमति को लेकर के अखिन्न मन से आलस्य रहित होकर के यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि देवता को धिनोति मने प्रसन्न करता है। तो एक एक शब्दों का अर्थ आपको यहां से हमने बताया है। इसमें में भी प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। इसके बाद अब जो इसके बाद के जो श्लोक है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।